हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है और क्लास 12th में रसायन विज्ञान में ये अभिक्रियाएं अक्सर पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, SN1 व SN2। तो आप रसायन विज्ञान का क्लास 12th का किसी भी सन का पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें ये अभिक्रियाएं अवश्य पूछी जाती हैं। ओके, तो आइए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। हम इसमें आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा और उसके प्रकार एक एक करके उदाहरण सहित समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। ओके, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझने से पहले आप हैलो एल्केन समझ लीजिए। हैलो एल्केन क्या होते हैं? देखिए, हैलो एल्केन को हम RX से प्रदर्शित करते हैं। RX क्या है? ये हैलो एल्केन है। इसमें R क्या है? एल्किल समूह है और X क्या होता है? हैलोजन होता है। ओके, तो जब कोई हैलो एल्केन किसी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो हैलो एल्केन का हैलोजन परमाणु न्यूक्लियोफिलिक द्वारा विस्थापित हो जाता है। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या है? जैसे जो ऋणायन होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही। ओके, तो जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से यानी किसी ऋणायन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हैलो एल्केन का जो हैलोजन परमाणु होता है वह न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो क्या बन जाएगा इस प्रकार से? RNU न्यूक्लियोफिलिक एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा और हैलोजन अलग हो जाता है। ओके, यहाँ देखिए इसके बीच R और X के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, तो चूंकि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है इसलिए ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म में लेकर के अलग हो जाता है। यहाँ क्या बन जाता है? हैलोजन आयन प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम कैसे परिभाषित करेंगे? ये क्या हैलो एल्केन है और ये नाभिक स्नेही है। जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करता है तो हैलो एल्केन का X परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, तो हम इनको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इसको हटा देते हैं। जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो हैलो एल्केन का हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा विस्थापित हो जाता है।
जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो हैलो एल्केन का हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए ये क्या है, RX क्या है, हैलो एल्केन, इसी को हम कहते हैं क्रियाधार। क्या कहते हैं, क्रियाधार। ओके, और प्लस नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही कोई ऋण आयन होगा, नाभिक स्नेही, तो हैलोजन विस्थापित हो जाएगा तो RNu और प्लस X आयन। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये क्या बन गया, उत्पाद। ओके, इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 SN1 और नंबर 2 SN2। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। SN1 यानी एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और SN2 यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आइए अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे, SN1 व SN2 को। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं SN1, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको हटा देते हैं। ओके, आइए समझते हैं SN1 क्या है। नंबर 1 SN1 एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। SN1, तो जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। ओके, ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। दो पदों में संपन्न होती हैं। इनमें अभिक्रिया की दर
दर क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है अर्थात ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है और इनमें जो अभिक्रिया की दर होती है वह केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात ये प्रथम कोटि की। जब अभिक्रिया की दर केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है तो इसका मतलब है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, तो आइए अब देखिए इसमें प्रथम पद में क्या होता है। प्रथम पद में क्रियाधार जो होता है Rx, ये क्या है, क्रियाधार है। तो प्रथम पद में क्रियाधार मंद गति से, क्रियाधार से जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो अलग होता है। ओके, ये क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, मंद अभिक्रिया है। ओके, तो इसमें ये जो R और X के बीच बॉन्ड होता है, इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको हाइड्रोजन परमाणु लेकर के अलग हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाता है, R प्लस और प्लस क्या आ जाए, X माइनस। ओके, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन ले लेता है, यहाँ क्या हो जाएगा, X माइनस और R में प्लस, R प्लस, इसको हम कहते हैं कार्बोधनायन। R प्लस को हम क्या कहते हैं, कार्बोधनायन। ओके, तो पहले पद में क्रियाधार में एल्किल, यहाँ पर एल्किल और X के बीच ये जो बॉन्ड है ये विदलित हो जाता है और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु लेकर के अलग हो जाता है। तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोधनायन R प्लस। ओके, और सेकेंड पद में ये कार्बोधनायन किसी न्यूक्लियोफिलिक के साथ तीव्रता से क्रिया करता है। ये इस पद में अभिक्रिया की दर क्या तीव्र होती है, तेजी से इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनेगा, उत्पाद प्राप्त होता है, ये क्या, उत्पाद। ओके, तो इस प्रकार से ये क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्रियाधार क्या होता है, टूट करके क्या बनाता है, कार्बोधनायन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, और दूसरे पद में कार्बोधनायन न्यूक्लियोफिलिक के साथ तेजी से जुड़ करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से, इसका एग्जाम्पल तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का उदाहरण लेते हैं। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। ये हम उदाहरण ले रहे हैं। तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल, इसका CH3Br, ये क्या है, तृतीयक
तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, सॉरी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है ये। ओके, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देखिए प्रथम पद में ये जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है इसका नाम लिखते हैं तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। प्रथम पद में C कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो विदलित हो जाता है मंद गति से। तो क्या बनेगा? कार्बोधनायन प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ कार्बोधनायन बनता है C+ और Br-। ओके, पहले पद में तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है जो इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच ये जो बॉन्ड है विदलित हो जाता है और क्या प्राप्त होता है? कार्बोधनायन प्राप्त होता है। कार्बोधनायन। ओके, और ब्रोमाइड आयन। अब दूसरे पद में क्या होता है? जो कार्बोधनायन है, यहाँ कर देते हैं इसको। दूसरे पद में ये कार्बोधनायन CH3 ये किसी नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक, सपोज दैट यहाँ पर OH आयन ले रहे हैं, ये क्या है? नाभिक स्नेही है, तो इसके साथ में क्रिया करता है, बड़ी तेजी से इसके साथ क्रिया करता है, ये तीव्र गति से होती है क्रिया और इसके साथ जुड़ जाता है इस प्रकार से CH3OH। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, अल्कोहल। ओके, तो ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है इसमें, यानी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की SN1 अभिक्रिया है जो, तो निम्न प्रकार से है। एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है जो, तो फर्स्ट स्टेप में यानी प्रथम पद में क्या होता है? ये मंद गति से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो विदलित हो जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? कार्बोधनायन प्राप्त होता है। और दूसरे पद में ये कार्बोधनायन किसी नाभिक से नहीं, OH आयन ये क्या है? नाभिक से नहीं है, इसके साथ तीव्रता से जुड़ करके उत्पाद बना देता है। तो यहाँ क्या बनेगा? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, इस प्रकार से ये SN1 अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर SN1 अभिक्रिया पूछी जाती है तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। अब देखिए, इसमें SN1 में क्या होता है? जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो किस पर? क्रियाधार की सांद्रता पर केवल निर्भर करता है, क्रियाधार की सांद्रता पर। इसलिए जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इन अभिक्रियाओं का वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ये क्या है? कौन सी अभिक्रियाएं हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ओके, तो अगर आती है SN1 अभिक्रिया तो आप परिभाषा लिखेंगे, ये दोनों पद लिखेंगे और फिर ये कोई उदाहरण लेकर के इसको दिखाएंगे। ओके, अब आइए समझते हैं SN2 अभिक्रिया क्या है। ओके, SN2 इसको हटा देते हैं। SN2 अभिक्रिया
दूसरा है SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। ओके, SN2 का मतलब क्या है? द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, तो ये अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं केवल एक ही पद में संपन्न होती हैं, केवल एक ही पद में संपन्न होती हैं, एक ही पद में संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्रियाधार व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है अर्थात ये अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की होती है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, होती हैं। देखिए, इन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर होती है, ओके, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर क्रियाधार व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए ये क्या होती है? द्वितीय कोटि की होती है। और जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो अभिक्रिया की दर होती है केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए जो SN1 अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की है, और जो SN2 है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ओके, इनकी कोटि 2 होती है, उनकी कोटि 1 होती है। ये अभिक्रियाएं केवल एक ही पद में संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर क्रियाधार व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात ये द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ओके, अब इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल, जलीय विलयन में OH आयन द्वारा मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसको,
देखिएगा इसे, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ओके। मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? CH3Br, ओके। हम इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो मेथिल ब्रोमाइड ये जब किसी न्यूक्लियोफिलिक, सपोज दैट OH आयन है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? जलीय विलयन में OH आयन द्वारा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्या OH आयन रहेगा, ओके। जब मेथिल ब्रोमाइड OH आयन से क्रिया करता है तो देखिए क्या होगा, यही क्या है? मेथिल ब्रोमाइड क्रियाधार है, इसी को हम क्या कहेंगे? क्रियाधार, ओके, क्रियाधार। तो ये न्यूक्लियोफिलिक क्रियाधार पर अटैक करेगा, ओके। OH आयन यानी जो न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या करता है? क्रियाधार पर अटैक करता है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ संक्रमण दिखा रहे हैं हम आपको, ओके। तो जब ये बाईं तरफ से इधर से अटैक करेगा इस पर, तो इस प्रकार CBr इस प्रकार से देखिए इसकी संक्रमण अवस्था दिखाई गई है। जैसे ही ये नाभिक स्नेही है जो, तो क्रियाधार पर इधर बाएं से अटैक करता है, यानी ये जैसे ही कार्बन के पास जाता है तो कार्बन और हेलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। और ये जैसे जैसे समीप जाता है तो वैसे वैसे कमजोर होता जाता है, और अंत में क्या होता है? ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन लेकर के अलग हो जाता है, ओके। तो ये केवल इसका संक्रमण दिखाया गया है, ना कि ये कोई पद नहीं है, ओके। इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं इस प्रकार से। तो जब ये नाभिक स्नेही क्रियाधार पर इस प्रकार अटैक करता है, यानी OH जो OH आयन है, ये नाभिक स्नेही जैसे ही इस बाई साइड से यहाँ कार्बन के इस प्रकार समीप जाता है तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड विदलित हो जाता है, और ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन लेकर के अलग हो जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? इस प्रकार CH और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH, इस प्रकार से, और यहाँ Br आयन ये अलग हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी, उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ये SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है, ओके। जलीय विलयन में OH आयन द्वारा मेथिल ब्रोमाइड का जो जल अपघटन है वो क्या है? SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया केवल एक पद में हो रही है, देखिए एक पद में, ये तो संक्रमण अवस्था दिखाई गई है उसकी, ओके, ये कोई पद नहीं है। तो इस वीडियो में हमने आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा और उसके प्रकार यानी SN1 व SN2 और SN1 व SN2 को एग्जाम्पल सहित समझाया है। अगर आता है तो आपको इसी प्रकार करना है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।